मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है और ये खुशखबरी त्योहार से ठीक पहले सामने आई है और खुशखबरी भी ऐसी है कि इससे इन कर्मचारियों को 24,000 रुपए तक मिल सकते हैं। अब ये कौन से कर्मचारी हैं और हम किन की बात कर रहे हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 सूत्र। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की, जिनकी संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा है। इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि चाहे वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, चाहे वो श्रमिक हो या फिर वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, इन्हें जो प्रदेश के श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर है उसने एक आदेश जारी किया है और इस आदेश में कहा है कि कर्मचारियों की 2024 में बढ़ाई गई न्यूनतम सैलरी का जो अंतर है और जो इस अंतर की वजह से जो राशि अब तक जमा हो चुकी है, यानी कि एरियर, जिसे आसान भाषा में आप एरियर कह सकते हैं, उस एरियर का भुगतान इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को, इन आउटसोर्स कर्मचारियों को तत्काल किया जाए, ये आदेश जारी किया है श्रम आयुक्त ने। और इस आदेश के तहत अभी माना जा रहा है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 20,000 से लेकर के 24,000 रुपए तक की राशि एक मुश्त मिल सकती है। बता दें आपको कि अब जैसे ये खबर सामने आई तो जाहिर सी बात है, ये जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनके अंदर एक खुशी की लहर है। अब ऐसे में इनका ये कहना है कि अगर इन्हें ये एरियर मिलने वाला है तो इन्हें इस एरियर का भुगतान त्यौहार से पहले कर दिया जाए ताकि ये लोग अपना त्यौहार अच्छे से मना सकें। अब इसमें आपको बता दूं कि इस आदेश से लगभग विभागों में 60,000 से ज़्यादा दैनिक वेतनभोगी और 35,000 से ज़्यादा निगम मंडल कर्मचारियों के साथ साथ 1.5 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का कहना है कि मार्च 2024 में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक आउटसोर्स कर्मचारियों की जो सैलरी थी वो 2,000 रुपए प्रति माह बढ़ाई गई थी, जो कि 1 अप्रैल 2024 से इस नियम को लागू होना था। लेकिन इसके खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट में एक एसोसिएशन ने याचिका दायर कर दी और इसके चलते ये जो सैलरी बढ़ने का जो मामला था वो अटक गया और इन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का फायदा नहीं मिल पाया और इसी वजह से ये पूरा का पूरा जो मामला है वो रुका हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कई विभाग ऐसे थे जिन्होंने इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया, क्योंकि वहां से मामला सेटल हो चुका था, ऐसा दावा था इन कर्मचारियों का। लेकिन उसके बाद भी इन्हें उस राशि का भुगतान नहीं किया गया था और इसके बाद अब 18 फरवरी को श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर ने ये स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि आप एरियर का भुगतान इन कर्मचारियों को कर दीजिए। अब दूसरी तरफ मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ये भी इस मामले में कुछ ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और इनका कहना है कि अगर अब भी सरकार ने और जो विभाग है, सरकारी विभाग, उन्होंने इन्हें एरियर का भुगतान नहीं किया तो ये लोग आगे जाकर के उग्र प्रदर्शन करेंगे, अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो एरियर है ये इनका हक है, उन्हें ये मिलना चाहिए। और जाहिर सी बात है 24-25 हज़ार रुपये किसी भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या फिर आउटसोर्स कर्मचारी के लिए कोई छोटी रकम नहीं है, क्योंकि इनकी सैलरी वाकई में पहले से ही बहुत कम होती है। इसीलिए इनकी मांग है कि सरकार होली से पहले इन्हें इस एरियर का भुगतान कर दे। तो देखना होगा कि सरकार होली से पहले एरियर का भुगतान करती है या नहीं, और जैसा भी होगा 10 सूत्र आपके लिए वो अपडेट भी लेकर के जरूर आएगा। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।